दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे 2012 नवंबर का पेपर सेकंड का सीडीपी। पेपर फर्स्ट वाले भी आप देखोगे सीटेड ऑनलाइन हो चुका है। क्वेश्चंस कहीं से कहीं मूव होने की संभावना ज़्यादा है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। चिंता ना करें, कम समय के अंदर 30 क्वेश्चन को 20 मिनट के अंदर एक्सप्लेन के साथ खत्म करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? वो कौन से विचारक थे जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को समर्थन दिया था? वो थे जॉन ड्यूवी महासाहेब जी। जॉन ड्यूवी ने बाल केंद्रित को समर्थन दिया था काफ़ी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय आप क्या करेंगे? इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न व्यवहार कभी नहीं करेंगे, नोट डाउन करेंगे, आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे बच्चे को कम गृहकार्य देंगे। गृहकार्य देना कम या ज़्यादा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट ऑप्शन था, लेकिन एक रूप वातावरण हम नहीं देते हैं। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 4, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल सही। ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चे के समान व्यवहार भी करना चाहिए, बिल्कुल सही। अब ये एकल परिवार से हो या किसी का पिता दो विवाह किया हुआ हो या किसी की मम्मी डिवोर्स ले चुका हो, उसके पारिवारिक बैकग्राउंड से हम एज ए टीचर हमें मतलब क्या है? हमें बच्चे को पढ़ाने से मतलब है, उनको अधिगम देने से मतलब है, उनको प्रोग्रेस कराने से अपन लोगों को मतलब है एज ए टीचर। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन थर्ड लेंगे। प्रतिभाशाली बच्चे 99% बच्चे इसमें एक रॉन्ग करेंगे। आप इस क्वेश्चंस को देखो और ऑप्शन अपने आप से मिला लेना। 99% बच्चे, क्योंकि बड़े जगह में जब आप पढ़ते हो ना, बड़े बड़े जगह बड़े बड़े चैनल्स पे जब आप पढ़ोगे तो आपके साथ यही दिक्कत होगी, क्योंकि आपको समझ में ज़्यादा कम नहीं आएगा और हाव भाव में आप देखोगे। आप इसे रीड करो और मैं 99% बच्चे इसमें गलती करेंगे। अपना आंसर आप ढूंढ लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्रतिभाशाली बच्चे के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1, शैक्षणिक गतिविधि के संपादन में संवर्धन करना। ऑप्शन 2, सह शैक्षणिक गतिविधि के संपादन की गति को बढ़ाना। ऑप्शन थर्ड, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़ के अगले स्तर का ग्रेड में प्रोन्नत करना, आकलन की प्रक्रिया में संवर्धन करना। 4 ऑप्शन आपके पास है। दिल से अपना जजमेंट, अपना ऑप्शन अपने पास रखो। मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ और अपना ऑप्शन को अपने पास रखना। और आप 99% गलत होगे मुझे लगता है, क्योंकि आप आसान शब्द और आसान भाषाओं में क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे। और सीटेट राजा में आसान शब्द और आसान भाषाओं में आपको एक्सप्लेन के साथ आपके इंटरनल मेमोरी में सेट हो जाएगा, चिंता ना करो। अब देखेंगे प्रतिभाशाली बच्चे के संदर्भ में संवर्धन। संवर्धन इन द सेंस उसका आप एक तरह से क्या कह सकते हो? संवर्धन मैं आपको एग्जांपल कैसे दूँ? इसे ऐड ऑन कर, इसके बुद्धि को ऐड ऑन करना, उसकी एबिलिटी को ऐड ऑन करने को हम कहते हैं। इन द सेंस किसी के पास काफ़ी ज़्यादा एबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, और वो बच्चा इन द सेंस मैं ये कह सकता हूँ कि एक बच्चा एग्जाम्पल के लिए मान लो 1 क्लास में है और 1 क्लास में होते हुए वो 2-3 का गणित वगैरह बना ले रहा है, काफ़ी एक्टिविटी है और इक्वलिटी ऐसा नहीं कि इक्वल है 2-3 क्लास के। तो 1 क्लास में वो बोर हो जाएगा। नोट डाउन करना, बात यहाँ पे इस चीज़ की हो रही है। और यहाँ पे अब तक जो आप रीड करते आ रहे थे कि ग्रेड उन्नत करना एक नेगेटिव टैग वर्ड है दोस्तों, इस ऑप्शन में ये सबसे पॉजिटिव टैग वर्ड बनता है जी। संवर्धन कर रहे हो आप उसका, क्योंकि उसका जो एबिलिटी है उसके हिसाब से आप उसे संवर्धन कर रहे हो। जी हाँ, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर के ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर के ग्रेड में प्रोन्नत करना ही संवर्धन कहलाता है। उसे आगे की कक्षा में प्रमोट कर देना ही संवर्धन कहलाता है। जी हाँ, दिल से बताना आपका ऑप्शन सही था या गलत था। हालाँकि गलत होगा तो आप बताओगे भी नहीं जी, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक कभी स्टूडेंट रह चुका हूँ। जैसे सास भी कभी बहू थी, तो मैं भी कभी स्टूडेंट था। ऑप्शन 4, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन-सा एक्टिविटी सबसे उपयोगी है? देखते हैं। ऑप्शन 1, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार हल करें। तो 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार हल करने से उनके साथ कोई गतिविधि मुझे तो दिखता है ही नहीं। शिक्षक दिवस पे कक्षा को पढ़ाना, ये भी कोई गतिविधि मुझे लग नहीं रहा है। अभी हाल में ही हुए मैच का प्रतिवेदन लिखना, प्रतिवेदन लिखने पे हम गतिविधि नहीं कह सकते हैं। दी गई संकल्पनाओं के आधार पे मौलिक नाटक लिखना, जी हाँ, ये हम कह सकते हैं
कि मौलिक नाटक लिखना यह एक गतिविधि है, एक संकल्पनाओं के आधार पे एक मौलिक इन द सेंस मौलिक इन द सेंस आप क्या कहेंगे, मोरल मोरल नाटक लिखना ये एक गतिविधि सबसे बेस्ट है। बच्चा इसमें मल्टीपल टाइप से सोचेगा कि मौलिक शब्द कैसे करें नहीं करें। जी हाँ, क्वेश्चन 5, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? जिनका शारीरिक गति है, आप चेक करेंगे, ये बहुबुद्धि सिद्धांत हेवर्ड गार्डनर के सिद्धांतों से लिया गया, 9 तरह की बुद्धि उन्होंने प्रतिपादित किया। अब जिनका शारीरिक बुद्धि है तो शल्य चिकित्सक इन द सेंस सर्जन होंगे, नोट डाउन करेंगे। एक सर्जन अपना गतिविधि हाथों से करता है और ये गतिविधि शारीरिक गति के अंदर आता है। क्वेश्चन 6 लेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना और शेयर करना उन लोगों को जो कि पेड क्लासेस नहीं ले पाते हैं, इस घर से बाहर नहीं निकल पाती है, कुछ माताएं एवं बहनें और क्लास नहीं, कोचिंग्स नहीं ले पाती, उनके लिए आसान शब्दों में मैं एक देसी टीचर हूँ, चिंता ना करो, उन्हीं लोगों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 लें, प्रतिभाशाली बच्चे। जी हाँ, इनके आईक्यू लेवल 140 होता है, नोट डाउन करेंगे, और ये अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं, प्रतिभाशाली। चेक करेंगे ऑप्शन 1, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। वाह, ये कहाँ का तथ्य है, मुझे तो लगता है नहीं कि आगे पढ़ने की भी जरूरत है, और सामाजिक अंतक्रिया में अच्छे नहीं होते हैं। चलिए कुछ देर के लिए अभी आगे देखें। ऑप्शन 2, सामान्यतः अपने शिक्षक को पसंद नहीं करते। ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि प्रतिभाशाली है और शिक्षक को पसंद नहीं करेंगे, ये कभी हो ही नहीं सकता। बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्यों का पूर्ण विकास करते हैं, बिना किसी सहायता के नहीं, उन्हें भी हेल्प चाहिए। ये शारीरिक भी को आप काट सकते हो। ऑप्शन 4 बेस्ट है, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में, इन द सेंस मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभाव अच्छा निष्पादन कर सकते हैं, किसी भी सेक्टर में वो अच्छा कर सकता है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते उनका शारीरिक विकास कमजोर होगा, ये कह ही नहीं सकते। हाँ, अंतर्मुखी होते हैं, लेकिन शारीरिक विकास नहीं कह सकते हैं। शिक्षक को कम पसंद करेंगे, ये भी नहीं कह सकते हैं। और इनको भी हेल्प चाहिए, प्रतिभाशाली है तो क्या हेल्प इन्हें भी चाहिए। और एक बात, प्रतिभाशाली से मैं क्वेश्चंस और दे देता हूँ, प्रतिभाशाली से क्वेश्चन ये भी बनता है, ऐसा नहीं कि वो हर बार अच्छे अंक और ग्रेड ही प्राप्त करेंगे, ये भी कभी असफल हो सकते हैं। नोट डाउन करेंगे, ये भी असफल हो सकते हैं प्रतिभाशाली इन द सेंस। इसी रंजुला का जो मैंने पिछले वीडियो में कराया था, रंजुला वो यही कहती हैं, अगर किसी को नीड्स है, किसी भी चीज़ का इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, तो वो फेल करेगा। इसी त्रिवृत्तीय पिछले वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया था। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर कर लेना दोस्तों, इस सब का सिंपल सा एग्जांपल ले लो। प्रीवियस ईयर का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर 10 साल 11 साल का पेपर करते हो तो आपका 1200-1500 क्वेश्चंस कवर होता है, एक एक सब्जेक्ट के। जितना भी आप आज तक कोई भी टीचर्स हो, सारे टीचर्स अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, सबको थैंक यू कि आप लोगों के लिए सब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस सेट ले लेना, वो क्वेश्चंस कहाँ से बनाएंगे, सीटेड वाले भी क्वेश्चंस कहाँ से बनाएंगे। सिंपल एक एग्जांपल ले लेना, अपने आप से क्वेश्चन पूछना, ऋग्वेद है, ऋग्वेद से कितना क्वेश्चंस बन सकता है। ऋग्वेद संस्कृत में है, ऋग्वेद में 1028 सूक्ति मिलती है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। तो इन द सेंस इस टाइप के जो क्वेश्चंस और कहाँ से बनाएंगे वो लोग, किसी के पास क्वेश्चंस बनाने की मशीन नहीं होती है। नोट डाउन करेंगे। अब चेक करेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 7, मिश्रित आयु वाले बच्चे विद्यार्थी को कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए। अब इन द सेंस कह रहा है, मिश्रित आयु वाले विद्यार्थी को कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन द सेंस ये कह रहा है कि आपके क्लास में मिश्रित आयु वाले बच्चे हैं, इन द सेंस कोई 5 साल का है, कोई 7 साल का, कोई 8 साल का है, कोई 5.5 साल का है, कोई 6 साल का है आपके क्लास में। तो आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा पॉइंट नोट करोगे, बात इसी पे हो रही है। जी हाँ, इसी पे बात हो रही है। तो आप सबसे पहले विकासात्मक अवस्था आपको सबसे पहले उसका ज्ञान होना चाहिए, विकासात्मक अवस्था का। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि विकास हर किसी का अवस्था अलग अलग होता है और अलग अलग लोगों का चरण होता है विकास के लिए। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आगे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या है, आयु के अनुसार समझाती है। इन द सेंस 2009 ये कहती है कि हर किसी को निःशुल्क शिक्षा देना है, निःशुल्क शिक्षा देना है, और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क देना है।
अगर विकलांग बच्चे हैं तो 4 साल और ऐड कर दे, इसे 14 से 18 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना है। अब 6 साल से तो यहाँ पे है क्या, आयु के अनुसार इक्वलिटी है, आपके क्लास में समझाती की संभावना ज़्यादा हो जाती है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति, यानी कि संकल्पना की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित है। काफी नोट डाउन करेंगे, क्रिटिकल क्वेश्चंस है। अब इन सब क्वेश्चंस को आप कैसे करते हो मुझे पता नहीं, मैं आपको ट्रिक भी दे दूंगा। ये क्या है, तो संकल्पना इन द सेंस कॉन्सेप्ट की बात हो रही, कॉन्सेप्ट को वो व्यवस्थित करेगा। और ये विकास का किस सिद्धांत से है, तो दोस्तों यह है विकास का विषम जाति और स्वायत्तता का सिद्धांत। विषम जाति इन द सेंस ये किशोर लोग आत्मनिर्भर होते हैं, जो किशोर होते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं। स्वायत्तता इन द सेंस जो बच्चे होते हैं, बच्चे आप पे डिपेंड होते हैं, बच्चे हमेशा आप पे डिपेंड, छोटे बच्चे आप पे डिपेंड होते हैं। बात उसी चीज की हो रही है, विकास का विषम जाति और स्वायत्तता की ओर अग्रसर चीजों पे ये बात हो रही है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। विकास भिन्न दरों पर विकसित होता है, सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, या विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, ये बिल्कुल तीनों नहीं होगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर सहयोग करता है। दोस्तों मैंने तो इस चीज को इतना रिपीट किया है, जो मेरे से जुड़े हुए वो बच्चे तो कभी भूल करेंगे ही नहीं। स्कैफोल्डिंग नोट डाउन करेंगे, और स्कैफोल्डिंग अगर जहाँ पे आ जाए आप बायोस्की को रिलेट करोगे। सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक गतिविधि, सामाजिक अंत्यक्रिया, पार ढांचा, सहारा देना, सहयोग देना, इसे हम इसके फोल्डिंग कहते हैं। ये वाजोस्की का सिद्धांत है। सीखने में वयस्कों के द्वारा अस्थायी सहयोग, आप हेल्प करते हो, हिंट्स दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो, वो है आपका स्कैफ फोल्डिंग। नोट डाउन करेंगे। और इसे ढांचा भी कहते हैं। शब्दों से ही खेलेंगे सीटेड, और आपके आईक्यू लेवल से नहीं खेल पाएंगे, चिंता ना करें। मैडम चाय खाती है, बहुत अच्छा है। वाक्य क्या है, चाय पीती नहीं है मैडम, मैडम खाती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैडम चाय खा रही है, और बंगाली लोग भी सब चीज को खा रहे होते हैं। चेक करेंगे। ऑप्शन 1 वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। बिल्कुल सही, क्योंकि मैडम चाय, वाक्य विन्यास तो सही है, मैडम की जगह सब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट, और भर्ब के जगह भर्ब, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, वाक्य विन्यास तो सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। बस यही है, और कुछ इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। खाती की जगह पीती होगा, यानी कि वाक्य विन्यास तो सही था इनका, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भर्ब सब जगह सही लगा था। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे, बुद्धि लब्धांक के आधार पे विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वयं गरिमा को डैश है, और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। आप किसी को वर्गीकृत करोगे तो भैया वो उसका स्वयं गरिमा यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट घटेगा, और उनका शैक्षणिक निष्पादन भी घटेगा। इसमें सोचने वाली कौन सा बात है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, रे 1 का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, जी रे 1 का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश का उदाहरण है। अब दीजिए रे 1 कोई बच्चे का नाम नहीं दिया गया है, वो सी रे 1 का फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो सी रे 1 ने जो प्रतिपादित किए थे, सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक। नोट डाउन करेंगे, सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जी हाँ, इन्होंने इनका नाम फुल ये क्या थे, ये इनका नाम सी रमन थे। नोट डाउन करेंगे, सी रमन थे। काफी 1940 में इन्होंने इनको प्रतिपादित किया था, इस फॉर्मूले को। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। काफी इंपॉर्टेंट आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा होता नहीं है लेकिन क्वेश्चन को बनाया गया है। देखेंगे, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार की तरह समझ सकते हो आप। अब बताओ, आपने सीटेट की तैयारी तो आप काफी कर रहे हो। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत, मनोसामाजिक का सिद्धांत, पूर्णवलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। बताइए, कमेंट करिए, बता पाओगे आप। एक बार फिर से क्वेश्चंस को रीड करो, काफी क्रिटिकल क्वेश्चंस है, इमोशनल के साथ क्वेश्चंस को बनाया गया, इमोशन के साथ। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। अब इसे आप क्या कह सकते हो, कौन सा सिद्धांत कहोगे, बताइए। सिंपल सा, कहां से लिया गया क्वेश्चंस। दोस्तों ये अभिप्रेरणा का चैप्टर है, आवश्यकता, जी हाँ, भोजन की आवश्यकता उसे थी। पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत, ये अभिप्रेरणा का चैप्टर है।
अभिप्रेरणा का सबसे प्रथम आयाम होता आवश्यकता कि मोटिवेशन, मोटिवेशन का सबसे पहला आयाम होता है आवश्यकता। उस सेकंड स्टेप होगा लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार। थर्ड होगा उत्तेजना, उस चीज को करने के लिए एक्साइटमेंट। जी हाँ। फोर्थ होगा उसका अचीवमेंट, आप उसे जब पा लेगा कोई भी व्यक्ति, तब उसके बाद उसमें आएगी कमी। किसकी? अभिप्रेरणा की कमी आती है जब वो अचीव कर लेता है। नोट डाउन करेंगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जी हाँ, मैं बार बार कहता हूँ आसान शब्द और आसान भाषाओं में दोस्तों, कम समय के अंदर वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द इन द सेंस व्यापक डैश के अलावा, यानी कि सारे तीन ऑप्शंस तो आपको व्यापक मिलेंगे, निम्नलिखित में से समर्थित किया जाता है। बताओ, बताइए हमारे स्टूडेंट जी, योद्धा वीर, आप लोग देश के शिक्षक हो। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया गया, यानी कि तीन ऑप्शन तो सही है। बहुबुद्धि का सिद्धांत, सिंपल सा बहुबुद्धि, व्यापकता दिख रहा है आपको, नोट डाउन करेंगे। जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना, तो संरचना है तो इससे भी आप सोच सकते हो कि व्यापक ही होगा, एक से ज्यादा होगा। एल एल थर्स्टन का मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। जी हाँ, लेकिन आप ये कैसे कर दोगे सूचना प्रकरण का सिद्धांत, ये व्यापक है, ये बिल्कुल व्यापक नहीं है। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफी आईक्यू लेवल का क्वेश्चन था। जी हाँ, काफी आईक्यू लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। सीखना डैश के आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। जी, काफी अंत जबरदस्त है। सीखना डैश के लिए, तो के लिए और अनुदेशन के बीच संबंध के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। नोट डाउन करेंगे। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। किसी के पास 2011 का क्वेश्चन हो तो मुझे सेंड कर देना sittetraja@gmail.com में। तो 2011 का क्वेश्चन मैं काफी ढूंढ रहा था, मुझे रियल क्वेश्चंस नहीं मिला, टाइपिंग क्वेश्चंस मिला। और टाइपिंग क्वेश्चंस में मुझे डाउट होता है कौन सा सही है कि नहीं है, उनका टाइपिंग मिस्टेक्स भी हो सकता है, इसलिए मैं क्वेश्चंस को लेके ही पढ़ाता हूँ। नोट डाउन करेंगे। और मुझे क्वेश्चंस पे बिलीव होता है, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि ऑथेंटिक है, सीबीएसई के द्वारा क्रिएट किया गया है और ये एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं उससे पढ़ाता हूँ। टाइपिंग वाले पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। 17 लूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 काफी एक्सप्लेन के साथ लेते हैं। विज्ञान का प्रयोग में, ठीक है, सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में ले रहे हैं, काफी अच्छा। और लड़कियों के आंकड़ों को रिकॉर्ड रखने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति क्या दिखाती है? कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब इतना आसान 20 सेकंड में आप कर लोगे। लड़का लड़की, मैंने एक ही एग्जांपल दिया। क्वेश्चंस पे अगर लड़का लड़की दिख रहा हो, आंख बंद करके रूढ़िवाद भूमिका को चेक करके आ जाना, चिंता न करो, 20 सेकंड में। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करिए सीटेट राजा। इतना आसान आसान ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, आप लेकिन लाइक नहीं करते हो, आप लोग काफी तकलीफ होती है। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 18, चिंता ना करो, आप लोग करते रहो, लाइक ना करो, एक दिन आएगा। कक्षा कक्ष में शिक्षक और शिक्षार्थी, ठीक है, किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, यह सीखने के वातावरण को डैश। क्रिटिकल क्वेश्चंस है, देखेंगे। अब शिक्षक और विद्यार्थी कक्षा कक्ष में जेंडर को क्या करेंगे, जेंडर को क्या करेंगे, जेंडर को व्याख्यात करेंगे, और ये सीखने के वातावरण पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। नोट डाउन करेंगे। प्रभाव कभी नहीं, जेंडर प्रभाव कभी नहीं डालेगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009, एक तो सबसे पहला कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में प्रतिपादित हुआ। तो अब बताओ यहाँ पे अनिवार्य शब्द, जी अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है, जी बताइए, अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है। ये क्लास लाइव होता तो काफी मजा आता। जी हाँ, काफी मजा आता। अगर ये लाइव होता तो इस तरह इस टाइप का क्वेश्चंस पूछने में आपसे काफी मजा आता। देखो, अनिवार्य का मतलब क्या है, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए बच्चे को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावक को अनिवार्य रूप से जोर डालना बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाती है, सारे बच्चे आके इसी में फंस जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, बिल्कुल नहीं है। शिक्षा सिविक्स में आपने पढ़ा होगा कि समवर्ती सूची में आता है, राज्य और केंद्र दोनों मिलके डिसीजन लेता है, सिविक्स को भी इसके अंदर डाल दिया गया है। उचित सरकार दाखिले, जो उचित इन द सेंस केंद्र या स्टेट, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। नोट डाउन करेंगे। सारे बच्चे जाके 2 नंबर में जाके फंस जाते हैं। जी हाँ,
सीटेट का काम है आपको फंसाना और सीटेट राजा का काम है आपको बचाना। जी हाँ, एक लाइक मत करना, बोलता तो हूँ करता नहीं, करते नहीं हूँ, मत करना। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? पाठ की योजना में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? उद्देश्यों की स्पष्टता, यह उद्देश्य पाठ का उद्देश्य ये तो है। शिक्षण का ज्ञान, ये भी है। शिक्षण का ज्ञान कैसे हम बच्चे को पढ़ाएंगे, ये भी तो हम इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। जी हाँ, कि ये मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं, क्यों नहीं मानेंगे। लेकिन योजना में दृढ़ता, इन द सेंस बात हो रही है कठोरता की, तो ये योजना में कठोरता नहीं लाएंगे। शिक्षार्थियों का ज्ञान, यह भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह इम्पोर्टेंट काफी कम है। नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नेगेटिव में था। कल मैंने एक नेगेटिव क्वेश्चन छोड़ दिया और दूसरा ऑप्शन बताया। कोई थी मैं मैडम जी जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया, तब मैंने देखा कि मैंने नहीं बोलना ही भूल गया। जी, नहीं देखना भी भूल गया था। नोट डाउन करेंगे, लेकिन वो भी पॉजिटिव थे, है कि नहीं भूल गया तो ऑप्शन क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा। इस तरह से आप मूवमेंट को सीख पाओगे। 21 लेंगे, अधिगमकर्ता का स्वनियमन। स्वनियमन का अर्थ क्या है? काफी आसान है। स्वनियमन इन द सेंस स्व अनुशासन। स्वनियमन, इस बार डिवाइड करो, संधि विच्छेद करो। स्वयं का नियम, तो स्वयं का नियम इन द सेंस स्वयं का अनुशासन। जी हाँ, आसान शब्दों में समझे आप। जॉन डीवी समर्थित लैब, आगे ये भाई साहब आज डबल बार रिपीट हुआ जॉन डीवी। अब बताओ आप, लैब विद्यालय किसके उदाहरण है? जॉन डीवी का समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय को, जी हाँ, इनको कोऑर्डिनेट करता प्रगतिशील विद्यालय को। नोट डाउन करेंगे। अब चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। सीबीएसई के द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। अब सीबीएसई के द्वारा चिंता, आप देखते हैं सीबीएसई के द्वारा क्या, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए, ये तो पॉजिटिव ऑप्शन है। और ठीक है, ऑप्शन 2, शिक्षक का भार हल्का है। शिक्षक का भार हल्का करने के लिए कोई तथ्य नहीं है। रोजमर्रा के तनाव को दूर करने का, अनेकता में एकता का संकल्प, ये ऑप्शन 4 अच्छा था, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। ऑप्शन 1 राइट आंसर, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए सीबीएसई के द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। नोट डाउन करेंगे। 24 लेंगे, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित। जी, इंटरनल मोटिवेशन की बात हो रही है। मोटिवेशन दो तरह की होता है। मोटिवेशन दो, आंतरिक और बाहरी। और आंतरिक मोटिवेशन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बाहरी मोटिवेशन में एक्चुअल या वर्चुअल कुछ ना कुछ शाबाशी दंड भी शामिल है। कुछ भी प्राप्त हो एक्चुअल और वर्चुअल, उसे बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा की बात हो रही है कि पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे कुछ मिल रहा है वो बाहरी अभिप्रेरणा है। नोट डाउन करेंगे। आसान शब्द और आसान भाषाओं में इस प्लेन के साथ और कहीं नहीं मिलेगा आपको। जी हाँ, उपलब्धि अभिप्रेरणा। जी, अब बताओ, अभिप्रेरणा में उपलब्धि अभिप्रेरणा, इससे आप क्या समझोगे और क्या करोगे? चुनौतियों कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, बिल्कुल सही। अब उपलब्धि, अचीवमेंट, अभिप्रेरणा, तो मोटिवेशन, ये तो भाई किसी चीज में लगे रहोगे, इन द सेंस आपको सीटेट निकालना है तो आप तो लगे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, लेकिन देखते तो हो। जी हाँ, तो उसे कहते हैं डटे रहना। ये मोटिवेशन का पार्ट है। चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहना। असफलता से बचने की प्रवृत्ति कभी नहीं। सफलता असफलता को समान रूप से कभी नहीं। बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति भी बिल्कुल नहीं। 26 लेंगे, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिक्रिया इन द सेंस स्टूडेंट्स को, यहाँ पे क्वेश्चंस को समझ लेना। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। इन द सेंस आप स्टूडेंट से कोई भी क्वेश्चंस को पूछ रहे हो और स्टूडेंट जवाब दे रहा है, देने में कुछ सोच रहा है, मैडम आपने फॉर एग्जांपल आपने पूछा ताजमहल कहाँ पे है और किसने बनवाया? मैडम ताजमहल दिल्ली दिल्ली मुरादनगर, नहीं नहीं मैडम, आगरा, आगरा में है ताजमहल। इन द सेंस, तो आप उस अनुपात में जो वेट करोगे उसके क्वेश्चंस का जवाब देने का, ऐसा नहीं कि पूछे वो आप करंट की तरह बच्चा बोलेगा, ऐसा नहीं है। तो वो सही अनुपात क्या होना चाहिए आपका वेट करने का। आपने तो क्वेश्चन पूछा, ऐसा नहीं कि सुबह पूछोगे और शाम तक का वेट करोगे, ये भी नहीं होगा। तो उस वेट करने का अनुपात क्या होना चाहिए? जी, इस तरह के क्वेश्चंस दिमाग को हिला देता है। जी हाँ, काफी जबरदस्त क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को आप काफी आसान तरीके से सॉल्व करोगे। जी हाँ, अब देखिए पाठचर्या के प्रकरण में विशेष विशेष के लिए आवंटित समय ऐसा नहीं है। प्रश्न का कठिनाई स्तर, जी हाँ, अब हार्ड क्वेश्चंस है तो आप थोड़ा सा वेट तो करो, बच्चा क्या बोलना चाह रहा है।
अब प्रश्न के कठिनाई के स्तर पे आप वहाँ पे सही अनुपात में आप उसका प्रतीक्षा करोगे, उसका रिप्लाई करने का। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन थर्ड देखेंगे, पिछले पाठों से प्रश्न उत्तर देने के लिए विद्यार्थी को द्वारा लिया गया समय ऐसा नहीं है। पिछला पिछला वो जानता था, वो जल्दी बता दिया। हो सक ये 100%, लेकिन अभी वाला हो सकता है थोड़ा-सा टफ लग रहा है और उसके दिमाग में नहीं आ पा रहा हो। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि पिछला पाठ में जो जितना मैंने मैंने टाइम दिया बच्चे को। अब वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, अब बताओ ये ऑप्शन 4 काफी क्वेश्चन पॉजिटिव और बच्चे जाके इसी पे लगा के आएगा कि कोई समझ में तो ऊपर ऑप्शन आया ही नहीं क्वेश्चंस, तो आप ऑप्शन तो गलत करोगे ही सबसे पहला। तो अब ये बात हो रही वास्तविक जीवन, ये तो काफी पॉजिटिव टैग वर्ड है। लेकिन बट ये बताओ वास्तविक जीवन में काफी ज्यादा क्वेश्चंस, प्रश्नों की प्रासंगिकता, ये कोई तथ्य नहीं कि सही अनुपात में आप उसका प्रतीक्षा करोगे। नोट डाउन करेंगे। प्रश्न का कठिनाई स्तर समझ में आया जी। बड़े बड़े लोगों का क्लास करोगे तो यही होगा। जी हाँ, देसी टीचर्स के पास आ जाओ। मान लेते हैं आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अच्छा, वेरी गुड, हमने आज मान ही लिया और आप भी मान लो, ठीक है। ओके, आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। बताइए, बताओ 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 जी। मन मन में सोचो आप। अभी सारी चिंतन ये नहीं होगा क्योंकि यह योजना भी बना रहा है, इसके अंतर्गत गुणवत्ता भी देना है। ये अब सारी चिंतन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, सृजनात्मक चिंतन भी कह सकते हैं। इनका आईक्यू लेवल 120 होता है और ये समाधान करता होते, कुछ भी इनको दे दोगे अब सारे चिंतन वाले को, कुछ भी दे दो सही 100% दे दो तो भी उसमें कुछ करके एडिट करेंगे। प्लस प्लस करना इनका आदत है और इस बुद्धि को वैज्ञानिकों ने सबसे उच्च प्रक्रिया का बुद्धि माना है। नोट डाउन करेंगे। और तर्क भी इसी बुद्धि में ज्यादा होता है। अब 28 लेंगे। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। बहुत वेरी गुड। एक शिक्षक होने के नाते उसकी प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। अच्छा, वेरी गुड, ये तो सही है। ऑप्शन 2, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोले, ऐसा कभी नहीं बोल सकते हैं। कभी दादा आया है कि जगह पे दादाजी आए हैं कहना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। आप अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए, यह भी नहीं है। और यहाँ पे एक सेम सेम सेम, एक मिनट रुकना, यहाँ पे सेम क्वेश्चंस ये भी आता है और पूछा भी गया है। एक छात्र कहता है माय मदर प्रिंसिपल मैम, अच्छा, माय मदर रिंग्स प्रिंसिपल मैम लास्ट नाइट। एक शिक्षक के रूप में उत्तर ये होना चाहिए, ओ सच में आपकी माँ ने कल रात प्रिंसिपल मैडम को कॉल किया है। ये कहता है बच्चा कि माय मदर रिंग्ड प्रिंसिपल मैम लास्ट नाइट, यानी कि गलत बोल रहा था, लेकिन अर्थ उसका टीचर्स रिप्लाई क्या दे रहा था, वो सच में आपकी माँ ने कल रात प्रिंसिपल मैडम को कॉल किया था। नोट डाउन करेंगे, अर्थ समझ में आ जाए आप उसे बच्चे को सही नहीं बोलोगे, आप खुद से बोलोगे। आइए कोहलबर्ग को देखते हैं, नैतिक विकास को। 29 लाइक करना दोस्तों, जी हाँ लाइक करना, शेयर करना और प्रीवियस ईयर का पेपर डिजिटल क्लास कंटेंट ज्वाइन कर लो। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिक की मैजिकल तरीके से निकालोगे, कितना बार बोलूं। जी हाँ, 29 लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के किन चरणों का अनुसरण करते हैं? अब देखो, प्राथमिक विद्यालय इन द सेंस आप 1 to 5 के टीचर्स हो, और 1 to 5 में दाखिला कब होता है? मुश्किल से 5 से 6 साल, मान लो 5 से 6 साल में होगा, और 5 यानी कि 10-11 साल की बात हो रही है। जी हाँ, तो अब ये आज्ञापन और दंड उन्मुक्ता तो आ ही जाएगा, और व्यक्तिगत और विनिमय भी आएगा। अच्छे अंत व्यक्तित्व संबंध ये भी नहीं आएगा, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तित्व संबंध भी नहीं आएगा। ये 13 साल की बात है, वीडियो जाकर देख लेना। ए और बी, ए बी को भी देखो मूव कर दिया ऑप्शन में, इस तरह से आपसे गलती करा सकता है। ए और बी, उसको उल्टा कर दिया बी और ए। नोट डाउन करेंगे। इस तरह से आपको आईक्यू लेवल को चेक करते सीटेड वाले, उनका काम है चेक करना, और हमारा आपका काम है सही करके आना। नोट डाउन करेंगे बी और ए। लास्ट क्वेश्चंस, डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है, यानी कि 3 तो है, घटना वृत्तांत 3 तो है, डैश के अलावा कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं? ये घटनाओं का सही वर्णन है, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रिया को वर्णित करता है, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है, और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। ये सब नहीं कराता है, नहीं कराता है भाई साहब।
फीडबैक प्रतिपुष्टि कराता है। घटना वृत्तांत इन द सेंस ये कह रहा है आपसे एनेक्डोटल रिपोर्ट की बात, आप उसमें लिखते हो बच्चा के इससे पहले एक्सीडेंट हो चुका था और बच्चा इस चीज़ में चोट लगी थी। ये बात कहने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। इन द सेंस एनेक्डोटल रिपोर्ट से ये क्वेश्चंस बनाया गया है। तो इसे इसका उपलब्ध नहीं करता है। ऐसा नहीं कि फीडबैक में ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा। क्वेश्चंस भी था डैश के अलावा, यानी कि नेगेटिव में नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई नोट डाउन करेंगे। दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर डिटेल क्लास कंटेंट आसान शब्दों में कम समय में कंप्लीट कर लो। इस बार का सीटेट स्मूथ तो ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।